बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टेक बाज़ार पीओएस सिस्टम से आप सेल कैसे पंच कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर इन्वेंट्री एडिंग एंड आपने परचेज ऑर्डर भी बना लिया। अब उसके बाद जो है वो आपने एक प्रोडक्ट को सेल करना है, वो अब कैसे जो है वो सेल आउट करेंगे। मैं सबसे पहले सेल में आऊँगा। ठीक है, सेल में आके मैं यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट सर्च करूँगा। लाइक हवावे है, मैंने एक हवावे का जो है मोबाइल, ये नोवा 3i, यही मैंने सर्च किया। ठीक है, जैसे मैं उसके कीवर्ड से वो सर्च करेगा, हवावे को मैंने सिलेक्ट किया, मेरे पास ये बेसिकली मेन कार्ट में ये चीज़ एंटर हो गई। ठीक है, हवावे नोवा 3i। अगर मैंने इसमें कोई डिस्काउंट देना है तो मैं इसमें डिस्काउंट एंटर कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने इसमें 1000 रुपीज़ डिस्काउंट दिया। अगर कोई ऐसी आइटम है जो कि ऑन द स्पॉट मेरे पास, मैंने सर्च किया और मेरे पास ऐड नहीं है, लाइक मैंने लिखा स्मार्ट वॉच, SMART स्मार्ट वॉच, कोई भी मैंने लिखी T90, ठीक है, वो मेरे पास सिस्टम में ऐड नहीं है, तो मैं उसी टाइम उसको जो है वो ऐड ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने एक लिखा स्मार्ट वॉच HUAWEI T90, ये मेरे पास सिस्टम में ऐड नहीं थी, मैं बाद में इसकी एंट्री कर सकता हूँ। एक क्वांटिटी थी, मैंने प्राइस इसकी जो है वो 4300 जो है वो सेल आउट की, डिस्काउंट कोई नहीं दिया। या कुछ ऐसी आइटम होती हैं जो कि आपके पास स्टॉक में मौजूद नहीं होती, आप कहीं आसपास शॉप से परचेज करके देते हैं। ठीक है, तो वो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास दो आइटम्स ऐड हो गई, एक हवावे नोवा 3i और एक ये मैंने स्मार्ट वॉच इसमें एंटर की है। ठीक है, इसमें मैंने डिस्काउंट कोई नहीं दिया। अब मैं एक कस्टमर जो है वो ऐड ऑन करूँगा। अगर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो वो आप यहाँ से सर्च करके निकाल सकते हैं। लाइक मैंने लिखा उमर फारूक। ठीक है, अगर कोई आपने न्यू कस्टमर ऐड ऑन करना है तो वो आप ऐड कस्टमर में जाके ये फील्ड्स फिल करके तो आप न्यू कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर ऐड करने का ये फ़ायदा होगा कि आपको जो है एक SMS भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, कस्टमर को आप ये इनवॉइस जो है वो भेज भी सकते हैं। मैंने जो है वो एक कस्टमर का डाटा एंटर किया, ये मेरे पास डिटेल सारी आ गई। ठीक है, 43,000 का जो है वो मोबाइल है और 4300 की जो है वो स्मार्ट वॉच है। 1000 रुपीज़ मैंने डिस्काउंट दिया। मैं जस्ट क्या करूँगा, सेल आइटम। अब ये मेरे से पूछा कि आपका जो है वो ओपनिंग कैश क्या है। मैं आज फर्स्ट यानी कि शॉप पे आया हूँ, मैंने जो है वो अपना ओपनिंग बैलेंस लिखा, ये इस टाइम मेरे पास ड्रॉर में मौजूद है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम आपको बताएगा कि आपके पास इतना क्लोजिंग बैलेंस शॉप में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने ये आइटम सेल की। अच्छा, इसमें डिफरेंट पेमेंट मॉड्यूल्स हैं, आप कैश के थ्रू भी कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड मशीन अगर रखी हुई है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, और ट्रांसफ़र की ऑप्शन भी है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड और ट्रांसफ़र में आपसे जो है वो बैंक डिटेल्स जो है वो मांगेगा। ठीक है, बैंक्स आप क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, कैश पेमेंट भी है, अगर किसी ने आपसे क्रेडिट पे चीज़ लिया है तो वो ऑप्शन भी है। लाइक ये एक कैश सेल है तो इसमें पूरी अमाउंट जो है वो कैश में होगी। अगर कोई क्रेडिट सेल है तो वो आप यहाँ से क्रेडिट सेल भी पंच कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें उसने हाफ अमाउंट अभी दी है, हाफ बाद में पे करेगा, तो वो ऑप्शंस भी है। अगर मैंने SMS भेजना है, ईमेल की भी सर्विसेज हैं, आप उस पर जस्ट क्लिक करेंगे और इसको कंफर्म करेंगे, ये एक जो है वो इनवॉइस भी जनरेट हो जाएगी। इनवॉइस इसमें यहाँ पे आपका जो है वो शॉप का लोगो, एड्रेस और डिटेल होंगी। सेम इसी तरह ये मैसेज भी मुझे रिसीव हो गया है। ठीक है, ये आपकी जो है वो लेज़र प्रिंटर की जो है वो इनवॉइस है। ठीक है, A4 या A5 पे आप इसको मैनेज कर रहे हैं, और इसी तरह जो है वो थर्मल प्रिंटर पे भी इनवॉइस मैनेज की जा सकती है। सो ये एक फॉर्मेट है सेल्स का। सेम इसी तरह इसमें जो है वो रिफ़ंड की भी ऑप्शन है कि आपने अगर कोई सेल क्रिएट की है तो हम उसको जो है वो रिफ़ंड भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, उसका रिफंड भी डाल सकते हैं। सो ये एक बेसिक जो है फ्लो है, जस्ट एक सेल आपने कैसे पंच करनी है, चाहे वो कैश में है चाहे वो क्रेडिट में है। ठीक है, इसी तरह इसकी जो है वो मल्टीपल इसमें और ऑप्शंस दी गई हैं।